नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की स्टोरी में से आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस वो भी सिचुएशन के साथ सीखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आपसी, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। तो दोस्तों मैं वर्ड बाय वर्ड जो है मैं इंग्लिश में पहले प्रोनाउंस करूँगा और बाद में उसी वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग बताऊँगा ताकि आप सबको अच्छे से याद रहे। इंग्लिश बोलने के लिए प्रोनाउंस का बहुत ही महत्व है दोस्तों। जब आप किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है वो जल्दी पता लोगों को चलता है, उसी पे से पता चलता है कि इसको कितना इंग्लिश आता है या नहीं आता है। तो बढ़ते आगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आपसी समझ। पढ़ता हूँ मैं। वंस अ गुरु डिसाइडेड टू गिव टेस्ट टू हिज डिसाइपल्स। वंस एक बार, अ गुरु, यहाँ पर गुरु को गुरु ही बोलेंगे दोस्तों। तो एक बार एक गुरु ने डिसाइडेड फैसला किया, टू गिव टेस्ट, तो वैसे तो गिव का मतलब होता है देना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि सबक या तो सीख बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सीख है वो परफेक्ट बैठता है। तो एक बार एक गुरु ने डिसाइडेड फैसला किया टू गिव टेस्ट, मतलब कि परीक्षा लेने का, सीख देने का, ऐसा बोल सकते हैं। टू हिज डिसाइपल्स, तो डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो यहाँ पर लास्ट में ईएस है, मतलब कि यहाँ पर प्लूरल में है तो शिष्यों को बोलेंगे हम। तो एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को परीक्षा लेने का फैसला किया, या तो अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का फैसला किया, या तो सीख लेने का फैसला किया, सबक सिखाने का फैसला किया, ऐसा बोलेंगे। बढ़ते हैं आगे। सो ही कॉल्ड हिज 20 डिसाइपल्स। सो का मतलब होता है इसलिए, ही उन्होंने, कॉल्ड बुलाया, हिज 20 डिसाइपल्स अपने 20 शिष्यों को, फॉर का मतलब होता है के लिए, हैविंग मील्स, तो मील्स का मतलब होता है भोजन। तो उन्होंने अपने 20 शिष्यों को भोजन के लिए बुलाया। द गुरु डिवाइडेड देम। द गुरु जी ने उसको क्या किया? डिवाइडेड का मतलब होता है दोस्तों विभाजित कर देना, बांट देना। तो गुरु जी ने क्या किया? उसको डिवाइडेड किया, मतलब कि विभाजित किया, बांट दिया। देम, उन लोगों को, उन सभी को, जो 20 शिष्य थे उसको, इन 2 ग्रुप्स, मतलब कि 2 समूहों में, ऑफ 10 बॉयज़ ईच। तो एक ग्रुप जो है वो 10 बॉयज़ का, दूसरा ग्रुप है वो 10 बॉयज़ का, मतलब टोटल 2 ग्रुप और 20 डिसाइपल्स, मतलब कि 20 शिष्यों का। और उसने 2 ग्रुप में 10 लड़के इस साइड, 10 लड़के इस साइड बांट दिया उसने। ही सर्व्ड देम फूड। ही का मतलब होता है उसने, सर्व्ड का मतलब होता है परोसना, तो उसने परोसा, देम उन्हें, फूड खाना परोसा, भोजन परोसा। बट लेकिन, बिफोर ईटिंग खाने से पहले, ही केप्ट उसने रखा, क्या रखा? अ कंडीशन का मतलब होता है शर्त, एक शर्त उसने रखी खाने से पहले। विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज। विदाउट बेंडिंग मतलब कि बिना मोड़े, बेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना दोस्तों। तो विदाउट बेंडिंग का मतलब होता है बिना मोड़े। देयर एल्बोज क्या होता है आप सबको पता है, अपना हाथ जो होता है वहाँ से जो ऐसा मुड़ता है ना, तो उस पार्ट को बोलते हैं एल्बोज का मतलब होता है हिंदी में कोहनी। तो अपनी कोहनी बिना मुड़े, दे वुड हैव टू ईट, तो अपनी कोहनी बिना मुड़े उसे खाना होगा। ये सभी जो शिष्य थे, 20 के 20 शिष्यों 2 ग्रुप में बांट दिए थे,
उन 20 को क्या करना था, बिना अपनी कोहनी मोड़े हुए खाना खाना था। ऐसा उसने गुरुजी ने ये कंडीशन रखा, एक शर्त रखा था। बोथ ग्रुप्स गॉट कन्फ्यूज्ड। बोथ का मतलब होता है दोनों, ग्रुप्स समूह, दोनों समूह क्या हो गए, गॉट कन्फ्यूज्ड मतलब कि कन्फ्यूज का मतलब होता है उलझन, दोनों समूह उलझन में पड़ गए। बोथ ग्रुप्स ट्राइड अ लॉट टू ईट विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज। बोथ ग्रुप्स दोनों समूहों ने ट्राइड कोशिश की, अ लॉट मतलब कि बहुत कोशिश की, टू ईट खाने की, विदाउट बेंडिंग, विदाउट बेंडिंग का मतलब होता है बिना मोड़े, देयर एल्बोज अपनी कोहनी, बट लेकिन कुडंट ऐसा नहीं कर पाए। कुड का मतलब होता है सकना, कुछ भी कर सकना, और कुडंट का मतलब होता है कर नहीं पाना, कर नहीं सकना। तो ऐसा वो नहीं कर पाए, उन लोगों ने बहुत ही ट्राइड की फिर भी नहीं हुआ उससे। फूड गॉट स्कैटर्ड हियर एंड देयर। फूड गॉट स्कैटर्ड, खाना जो था, फूड का मतलब होता है खाना, गॉट स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड का मतलब होता है दोस्तों बिखर जाना, इधर उधर बिखर जाना। तो खाना गॉट स्कैटर्ड बिखर गया, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर, तो खाना इधर उधर बिखर गया। द फर्स्ट ऑफ बॉयज़ केप्ट ट्राइंग। तो जो पहले समूह के जो लड़के थे, द फर्स्ट ऑफ बॉयज़ मतलब कि जो पहले समूह के लड़के थे, 2 समूह था, उसमें से जो पहले समूह के लोग थे, केप्ट ट्राइंग मतलब कि कोशिश करते रहे, बट लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, तो शॉर्ट डिस्कशन क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर की चर्चा, ऐसा बोल सकते हैं। डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा करना, और शॉर्ट का मतलब होता है थोड़ी देर, थोड़ी सी, ऐसा। तो थोड़ी देर की चर्चा के बाद, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, द सेकंड ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप था, 2 ग्रुप थे, उसमें से पहले ग्रुप केप्ट ट्राइंग मतलब कि कोशिश करते रहे, लेकिन द सेकंड ग्रुप, दूसरा जो ग्रुप था, गॉट एन आइडिया। गॉट का मतलब होता है आना कुछ भी, एन आइडिया एक तरकीब सूझी, ऐसा बोल सकते हैं। विचार आया, एक आइडिया आया, एक तरकीब सूझी उन लोगों को। क्या किया उन लोगों ने, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, टू फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, टू फीड किसी को खाना खिलाना को बोलते हैं फीड। तो उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया, टू फीड खिलाने को, वन अनदर मतलब कि एक दूसरे को, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को खिलाने को शुरू कर दिया। विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज, विदाउट बेंडिंग बिना मोड़े, देयर एल्बोज अपनी कोहनी, एंड कंप्लीटेड देयर टास्क, और कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा कर दिया, देयर टास्क, टास्क का मतलब होता है दोस्तों कार्य या तो काम, कोई भी कार्य या काम को हम टास्क भी बोल सकते हैं। तो अपना काम उसने पूरा कर लिया, कर दिया, बिना कोहनी मोड़े हुए। तो जैसा कि गुरुजी ने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक उन लोगों ने कोहनी मोड़ी नहीं, एक दूसरे को खाना खिलाते रहे तो कैसे नहीं मुड़ेगा ना भाई, इसके मुंह में से वो डालेगा और उसको मुंह में ये डालेगा, सामने सामने एक दूसरे को डालेगा तो कोहनी है वो सीधा ही रहेगा, मोड़ेगा नहीं ना। तो इस तरह से उन लोगों ने आइडिया किया और एक दूसरे को खाना खिला के अपना जो काम है, अपना जो टास्क है वो पूरा कर लिया। द गुरु बिकेम हैप्पी, जो गुरुजी थे, बिकेम हो गए, हैप्पी मतलब कि प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, टू सी देखकर, दैट कि हिज मतलब कि उसके या तो अपने, डिसाइपल्स, हिज डिसाइपल्स मतलब कि उसके शिष्य जो है, उसके जो डिसाइपल्स है, शिष्यों जो है, हैड पास्ट मतलब कि
पास कर चुके थे या तो पास कर ली थी द टेस्ट, जो परीक्षा रखी थी, जो उसने सीख था, जो सबक था उसको पास कर लिया था। एंड और बिकेम अवेयर और जागरूक हो गए थे, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि पता चला दैट कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आपसी समझ है, अमोंग अ ग्रुप, मतलब कि एक समूह के बीच में। तो यहाँ दोस्तों अमोंग आप देख सकते हैं, अगर बिटवीन हो तो कोई दो व्यक्ति के बीच में या तो कोई दो चीज़ के बीच में बिटवीन लगता है, लेकिन यहाँ हियर यू कैन सी अमोंग है। तो अमोंग जो है वो दोस्तों दो से ज़्यादा जब व्यक्ति हो या तो दो से ज़्यादा कुछ भी हो तो वहाँ पर अमोंग लगता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा 10 लोगों का ग्रुप है, तो यहाँ पर हम अमोंग यूज़ करेंगे, इसी वजह से यहाँ अमोंग यूज़ किया गया है। तो जो आपसी समझ है अमोंग अ ग्रुप, मतलब कि एक समूह के बीच में, कैन सॉल्व, कैन मतलब कि कर सकती है, सॉल्व मतलब कि हल, तो हल कर सकते हैं द टफेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वेरी हार्ड स्पेलिंग है दोस्तों, ये यहाँ पर ये टगेस्ट, सम पीपल प्रोनाउंस इट टगेस्ट समथिंग, तो ये दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये इसको टफेस्ट बोलते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप वीडियो को स्टॉप करें और बाद में देखें, लेकिन अच्छे से याद कर लेना। तो टफेस्ट का मतलब होता है कठिन, एकदम मुश्किल भरा। ऑफ द टास्क, तो टास्क होता है कार्य, ऑफ द लाइफ, जीवन का। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि भाई जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ है, अमोंग अ ग्रुप, मतलब कि एक समूह के बीच में, कैन सॉल्व, हल कर सकती है द टफेस्ट ऑफ द टास्क, मतलब कि मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन कार्य जो होते हैं। यहाँ टास्क है तो मतलब हम प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर कार्यों बोलेंगे, तो कठिन से कठिन कार्यों को हल कर सकते हैं ऑफ द लाइफ, मतलब कि जीवन के। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा स्टोरी तो ख़त्म हो गया है, लेकिन लास्ट में जो है मोरल बचा है। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, हियर यू कैन सी, मोरल ऑफ द स्टोरी है थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आपसी समझ से, थ्रू का मतलब होता है से, या तो ऐसा बोल सकते हैं आपसी समझ के द्वारा, इवन यहाँ तक कि द टफेस्ट टास्क, टफेस्ट का मतलब होता है कठिन और टास्क का मतलब होता है कार्य, कैन बी सॉल्व्ड मतलब कि हल किया जा सकता है। तो आपसी समझ से कठिन कार्य का भी जो है वो हल किया जा सकता है, आज की हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्टोरी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक ही साथ में सब का सब सीखने को मिलता है, नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, ग्रामर स्ट्रक्चर मिलते हैं, वर्ब्स के फॉर्म सीखने को मिलते हैं, मॉडल सीखने को मिलते हैं, तो एक साथ में सब का सब सीखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों स्टोरी जो है एकदम बेस्ट वे है अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और press the bell icon button also, so whenever I upload any new video you will get notification soon. So दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, till then take care, keep learning, have fun.